अश्वत्थामा हतः कहा था युधिष्ठिर ने महाभारत के युद्ध में। अश्वत्थामा इज किल्ड। युधिष्ठिर ने पैसिव वॉइस क्यों यूज किया था? क्योंकि हम महाभारत के टाइम से जानते थे कि पैसिव वॉइस के एडवांटेजेस क्या है। क्या है पैसिव वॉइस के एडवांटेजेस? पहले एक्टिव पैसिव वॉइस का यूज, बाद में यूजेस। हम सब जानते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस का परफेक्शन टेंसेस की एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। तो क्यों ना पहले ये टेंसेस के 12 फॉर्म्स का एक क्विक रिकैप कर लें। एज ऑल ऑफ अस नो, द 3 मेजर टेंसेस प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर सब डिवाइडेड हैं 4 सब पार्ट्स में, जो हैं द सिंपल टेंस और द इंडेफिनिट टेंस, द कंटिन्यूअस टेंस और द प्रोग्रेसिव टेंस, the perfect tense and the perfect continuous tense. 12 tense forms के 12 active forms, 12 passive forms. No, active forms तो 12 हैं, लेकिन passive forms सिर्फ 8 यूज में हैं। वो इसलिए कि 4 tenses का passive form grammatically incorrect होता है। कौन से हैं ये 4 parts? ये हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे। शुरू करते हैं द सिंपल टेंस और द इनडेफिनिट टेंस के साथ। सिंपल टेंस का मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, ये बेसिक एक्शन को डिस्क्राइब करता है बिना किसी एडिशन, बिना किसी मॉडिफिकेशन के। जैसे सिंपल प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म ईट, सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म एट और सिंपल फ्यूचर टेंस में विल ऐड करके फ्यूचर टेंस मिलता है। इसका पैसिव कन्वर्जन कैसा होगा? ये सेंटेंसेस को पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। यहाँ पर ईटन, और टेंस बताने के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। जैसे सिंपल प्रेजेंट का पैसिव फॉर्म में इज आया है, सिंपल पास्ट के पैसिव फॉर्म में वॉज आया है, और सिंपल फ्यूचर के पैसिव फॉर्म में विल के साथ बी ऐड हुआ है। अब कंटिन्यूअस टेंस की ओर चलें। कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव फॉर्म को पहचानना बहुत आसान है। इसमें आएगा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब और साथ में आएगा इज, एम, आर इन प्रेजेंट टेंस, वॉज एंड वर इन पास्ट टेंस। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्टिव फॉर्म होगा I am eating apples. He is eating apples. They are eating apples. और past continuous होगा I was eating apples. He was eating apples. They were eating apples. और future continuous they will be eating apples. I will be eating apples. इसका passive conversion कैसे होगा? इसका passive conversion के लिए हम फिर से वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन यूज करेंगे और साथ में यूज करेंगे बीइंग, बी प्लस आईएनजी, और टेंस बताने के लिए इज, एम, आर इन प्रेजेंट टेंस, वॉज एंड वर इन पास्ट टेंस। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म होगा एप्पल्स आर बीइंग ईटन, एप्पल इज बीइंग ईटन, और पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म एप्पल was being eaten, apples were being eaten। और फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म being eaten के साथ आएगा will be, so apples will be being eaten by me। एक मिनट, अटपटा लगाना, वो इसलिए कि will be being eaten is grammatically incorrect। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म क्या होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म हम यूज नहीं करेंगे। मैंने बताया था ना कि 4 टेंसेस के पैसिव फॉर्म नहीं होता, उनमें से फ्यूचर कंटिन्यूअस एक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म नहीं होगा। अब परफेक्ट टेंस की ओर चलें। परफेक्ट टेंस के एक्टिव फॉर्म को पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो आएगा ही आएगा, जैसे ईटन इन दिस केस। साथ में आएगा हैज, हैव और हैड as per the tense। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में I have eaten apples और he has eaten apples।
पास्ट परफेक्ट में आई हैड ईटन एप्पल्स, ही हैड ईटन एप्पल्स। और फ्यूचर परफेक्ट में आई विल हैव ईटन एप्पल्स, ही विल हैव ईटन एप्पल्स। इसका कन्वर्जन कैसे होगा? इसको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ईटन यूज करेंगे ही करेंगे। साथ का कन्वर्जन कैसे होगा? इसको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ईटन यूज करेंगे ही करेंगे। साथ में यूज करेंगे बीन, BEEN। और टेंस बताने के लिए हैज, हैव और हैड। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म होगा एप्पल्स हैव बीन ईटन बाय मी और एप्पल हैज बीन ईटन बाय मी। पास्ट परफेक्ट का एप्पल्स हैड बीन ईटन बाय मी। और फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस एप्पल्स विल हैव बीन ईटन बाय मी। अब आती है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बारी। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम वर्ब का ING फॉर्म यूज करेंगे, साथ में यूज करेंगे बीन, BEEN, बीन। और टेंस बताने के लिए हैज, हैव और हैड। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव फॉर्म होगा आई हैव बीन ईटिंग एप्पल्स और ही हैज बीन ईटिंग एप्पल्स। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव फॉर्म होगा आई हैड बीन ईटिंग एप्पल्स, ही हैड बीन ईटिंग एप्पल्स। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव फॉर्म होगा आई विल हैव बीन ईटिंग एप्पल्स, ही विल हैव बीन ईटिंग एप्पल्स। और इसका पैसिव फॉर्म वंस अगेन इसका पैसिव फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है, इसीलिए ये तीनों के लिए पैसिव फॉर्म नहीं होगा। तो वो कौन से 4 टेंसेस हैं जिनका पैसिव फॉर्म नहीं होता? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये क्या है? ये दादी माँ का नुस्खा है, पूरे 8 पैसिव फॉर्म्स का समरी, जो आपको पैसिव फॉर्म्स के स्ट्रक्चर्स को याद रखने में और करेक्टली कन्वर्ट करने में मदद करेगा। तो कॉलम वाइज चलें, द इंडेफिनिट टेंस और द सिंपल टेंस। कॉमन, द वर्ब ईटन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ईटन। सिंपल प्रेजेंट में इज, एम, आर, सिंपल पास्ट में वॉज एंड वर, और सिंपल फ्यूचर में विल बी। सेकेंड कॉलम, द कंटिन्यूअस टेंस, बीइंग ईटन इज कॉमन, और इज, एम, आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, वॉज एंड वर पास्ट कंटिन्यूअस में। एंड रिमेंबर फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म नहीं होता। अब थर्ड कॉलम में द परफेक्ट टेंस, बीन ईटन कॉमन है तीनों में, और हैज एंड हैव प्रेजेंट परफेक्ट में, हैड पास्ट परफेक्ट में एंड विल हैव फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म कहाँ है? रिमेंबर, वो तो होता ही नहीं है। अब इतनी मेहनत की तो पैसिव वॉइस के एडवांटेजेस तो बताना ही पड़ेगा। तो क्या है पैसिव वॉइस यूज करने के एडवांटेजेस? सबसे पहले तो हम अपना इग्नोरेंस छिपा सकते हैं। जैसे द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज डिस्कवर्ड, किसने डिस्कवर किया हमें पता नहीं, पैसिव वॉइस यूज किया तो अपने इग्नोरेंस छिप जाती है। दूसरा एडवांटेज, अगर किसी की शिकायत नहीं करनी हो, आपके भाई ने रिमोट तोड़ दिया, द रिमोट इज ब्रोकन, किसने तोड़ा? हमने नहीं बताया। और ये सारी इंफॉर्मेशन का PDF फॉर्म डाउनलोड करना मत भूलना। सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।